डॉक्टर आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी एज क्या है लड़की के लिए, और स्पेसिफिकली मैं लड़कों की भी बात करूँ, मैं सिर्फ बंदियों की भी बात करूँ, क्योंकि लड़के भी अक्सर बहुत लेट कर देते हैं जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। देखिए लड़कों के लिए तो मैं समझती हूँ आइडियली एज है, अगर वो अपनी एजुकेशन से फारिग हो गए, इतने इस्टेब्लिश हैं कि वो एक फैमिली मतलब अपनी सिर्फ ये नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि इज ओके। अगर वो समझता है कि 30 इयर्स में अगर वो स्टेबल है बंदा, कि अगर जस्ट वो मैं सोचती हूँ कि वो डॉक्टर है, पीजीशिप कर रहा है, कहीं उसने जॉब कर ली, तो मुझे पता है ये बंदा 2-2.5 लाख रुपए कमा लेगा। तो अगर वो, अब देखें अब आपका पार्टनर क्या है, पैसा इन सब चीज़ों में मैं बीइंग अ डॉक्टर, पैसा मैटर नहीं करता, मेंटली तौर पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। एक सवाल मेरा वो है, क्योंकि डॉक्टर हैं और हम किताबी लोग हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वो 50 लाख रुपए कमा रहा है, वो कुछ नहीं कमा रहा, वो जाहिर जाफर है, क्या वो उसको बेटी दी जा सकती है? ये बात अगर वो टॉक्सिक लड़का जिसको आप ये नहीं पता कि आप बच्चा किस वक्त में वो शादी के लिए तैयार है, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी। और हम ना शादी से पहले लड़का लड़की का कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराते, बाद में कहते हैं ये सर्टाइल है, ये फलाना है। लड़की को हम ये कह रहे होते हैं भाई अगर उसके कोई आजकल बच्चियों के सिस्ट का इश्यूज होता है, वो पीसीओज होता है, पहले करा लो, बाद में जो वो सास उसको ताने दे रही है 2.5 साल के बच्चा नहीं हो रहा, नहीं आप पहले करवा लें। नहीं उस वक्त आपको लगता है पता नहीं क्या आप उसको कौन सी सीक्रेट चीज उसकी आप डैमेज कर देंगे। आई डोंट वांट टू मेंशन जाहिर जाफर का, क्योंकि वो एक सिंबल बन गया ना, जैसे क्योंकि हमने करंट लाइफ में सिंबल ही हमने एक जैसे हम, क्योंकि उससे ज्यादा ब्रूटल हमारे जुल्म की बात होती है तो हम यजीदियत की बात करते हैं। तो आजकल लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो हमने रिसेंट एक जाहिर जाफर का केस देखा, उसमें देखा कि जिस तरीके से उसने नूर के साथ जो किया और उसके बाद वो लड़की इसको किस तरीके से मारा, और फिर ऐसी एक और हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के बेटे ने भी किया कि डंबल्स मार मार के। हमें कैसे पता चलेगा कि एक लड़का जो कि अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है उसके साथ हमारी बच्ची सेफ है? हाँ, हम क्यों नहीं नाम लेते? वो जो जर्नलिस्ट हैं साजिद साहब, उनका जो बेटे ने जो किया है अपनी बेटी जी, वो एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ, डंबल्स मार मार के उनको मार दिया। नहीं लेकिन आप नाम क्यों नहीं? नहीं नाम नहीं, मैं नाम नहीं बात नहीं करी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वरना मैं उनके बेटे का नाम ले रही थी, मुझे सिर्फ नाम याद नहीं आ रहा। बट द थिंग इज, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस आदमी को अपनी बच्ची नहीं देनी, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कल को मेरी बच्ची को मार रहा है। साइकोलॉजिकल देखिए हमारे यहाँ कोई वेरी ओपन कोई ऐसा असेसमेंट नहीं है, कोई ऐसा टेस्टिंग नहीं है कि शादी से पहले ग्रूम और ब्राइड अपनी अपनी जगह पहले कुछ टेस्ट करवाएं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाएं, फिजिकल टेस्ट करवाएं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, तक हमारे माशरे में है ही नहीं। और पता बहुत से लड़कों को तो पता चला कि कुछ में अब आ गया। हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा सा मैं कम्पीट करूँ तो उसमें ये चीज़ है कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमने अपनी बेटी देनी है या हमने किसी की बेटी लेनी है, अपने बेटे को भी तो असेस करना है ना कि वेदर ही इज एबल कि वो किसी बच्ची को टेक कर सके, किसी की बच्ची को, अपनी बीवी को, बच्चों को टेक कर सके। तो उसमें देखिए सबसे पहले से फैमिली, मेरी जिम्मेदारी में अपना बेटा बेटी को खुद उनकी असेसमेंट, क्योंकि मेरे साथ तो रह रहे हैं सारी ज़िंदगी, मैंने उनका ब्रॉटअप किया है, टेक केयर किया है एज अ पेरेंटल फिगर, जो भी माँ हूँ बाप हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए वन बच्चा इज़ रेडी, कब है इसका मेंटल लेवल क्या है, और फिर मुझे इतना क्लियर जेन्युइन ऑनेस्ट होना चाहिए टू द फैमिली कि मैं उसको बता सकूं कि यार इसमें ये चीज़ें हैं। लेकिन ये ऐसी आइडियल खातून आप है, क्योंकि मैं जानती हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू, देयर वाज अ नेबर ऑफ माइंड जो कि बहुत मुझे तंग करता था। सो अच्छा, वो अयाज अमीर, वो जो आप साजिद अमीर थे, वो अयाज अमीर साहब के बेटे थे जिन्होंने अपनी मारा था, थैंक यू नाम याद करा दिया। लड़का नफसियाती हो ना, बदतमीज़ हो, आप कहते हैं इसकी शादी करते हैं, वो सही कर देगी, जिसको आप सही नहीं करते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आने के लिए आप कहते हैं। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ज़रा बात कर रहे थे कि वो कौन सी एज है लड़कियों के लिए जो कि मुनासिब एज है जिसमें हम उनकी शादी कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की का कंसेंट ना हो, ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी जाए, और फिर जब ज़बरदस्ती वो किसी रिश्ते में बनती है, फिर उसका बच्चा होता है, वो माँ बनने के लिए भी रेडी नहीं होती। क्योंकि आजकल एक ड्रामा हमारी बड़े चला हुआ, हर बंदा उसकी बात भी कर रहा है, उसमें देख भी रहे हैं कि जी हाँ वो लड़की इतनी यंग है, उसके ख्वाब कुछ और थे, शादी हो गई, फिर ख्वाब आगे बढ़ने के थे, बच्चा हो गया, एंड शी इज़ नॉट रेडी फॉर डैट। उसकी पेन, उसकी एग्नी नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ में बातों बातों में फिर एक बात भी छिड़ी कि हम लड़की का तो देख रहे हैं कि लड़की की असल एज क्या होनी चाहिए, लेकिन लड़के की कौन सी एज मुनासिब है भाई?
जब आपको ये नहीं पता कि हमारे आसपास के मुआशरे में पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदान के पता नहीं कितने शाहनवाज आमिर बैठे हुए हैं और शाहनवाज मीर बैठे हुए हैं, कितने हमारे पास यहाँ पे ज़ाहिर जाफ़र जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखें जिस बच्चे को आप ठीक नहीं कर सके वो बेचारी अनजान लड़की आके कैसे ठीक कर सकेगी? क्योंकि माइंडसेट ये है ना कि नफसियाती है, पागल है, एग्रेसिव है, शादी कर दो, इसकी ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्या मनता है। लेकिन वो जो एज के वाले से बात हो रही थी, बैरिस्टर ज़ारा सैरिस वक्त उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा एंड वेलकम टू द शो। ज़ारा, लड़कियों के लिए अगर हम लॉ में देखें तो व्हाट्स द राइट एज कि उनकी शादी की जाए? देखिए, सिंध अनफॉर्चुनेटली हमारा एक फेडरल लॉ नहीं है, हर प्रोविंशियल लॉ है। तो मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो हमारे सूबे में सिंध में है 18 साल की उम्र, एक यंग लड़का और लड़की 18 साल की उम्र से ऊपर से ज़्यादा हो या इफ देयर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो फिर वो उनकी शादी हो सकती है। पंजाब में 16 साल है और बलूचिस्तान अगेन इज़ 18 और KPK 16। तो ये एक लीगल एज कहलाती है। लेकिन जब हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं कि निकाहनामा को आप वेट कर दें, निकाहनामा में क्लॉजेस डाल दें, तो हम हर वक्त यही कहते हैं कि आप दोनों पहले एक कपल थेरेपी में के लिए जाएं, एक सेशन कर लें, उसके बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा या 2-3 सेशंस कर लें कि are you compatible? हाँ, ये बात है बड़े पढ़े लिखे लोगों की ना, मतलब हम बोले कपल थेरेपी, वो कहेंगे नहीं जी बस ठीक है, बस फोन पे बात कर ली तो ये आपस में बात करके थेरेपी हो गई है, बस समझ आ गई तो थेरेपी हो गई है। और लेकिन ये भी मदिया तुम ये भी बहुत अर्बन थॉट है, ये भी बहुत मॉडर्न थॉट है। वो कहते हैं हम क्या अपनी औलाद के लिए गलत चूज करेंगे? कर लिया हमने बेहतरीन लड़का या बेहतरीन लड़की तुम्हारे लिए वो किए, तो तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग इस पर भी हैं, अभी तक इसमें है। हाँ जी, लेकिन ये है कि अगर 18 साल की उम्र से कम पे शादी हो जाए तो फिर अब हमारे लॉ में क्या है कि आप निकाह ख्वाह को भी पकड़ सकते हैं, उनको जेल हो सकती है। उसके अलावा जो उनकी जो जाली NIC कार्ड शनाख्ती कार्ड बनते हैं, उन सब जो वो ट्रेल करने के लिए अब हमारे पास एक जरिया आ गया है। सिंध सबसे पहला सूबा था जिसने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट निकाली 2013 में, फिर उसके बाद पंजाब अंदर बाकी सूबों ने फॉलो किया। तो यही है कि एटलीस्ट हमारे पास एक ग्राउंड है, एक लॉ है। डॉक्टर बैरिस्टर साहब, आपसे बात करते हैं ना मेरे ज़हन में एकदम दुआ ज़हरा का केस भी आ गया। अब आपने जो 2 डिफरेंट मुझे एजेस बताई, सिंध में वो 18 साल है और लाहौर में वो 16 साल है। उस बच्ची की तो उसी में फंसे रहे कि बाप ने उसको कहते पहले 13 फिर 14, फिर उस बच्ची ने कहा नहीं मैं तो 16-17 साल की हूँ। तो फिर क्या इससे भी डायनामिक्स पूरी चेंज हो जाती है कि एक बच्ची जिसका ताल्लुक यहाँ से उसको आप लाहौर जाके आप उसका निकाह करें? एग्जैक्टली। तो अगर आपका तो और इसी केस में ये क्यों डिसाइड हुआ? ये बच्ची तो बहुत ही छोटी थी इस केस में, लेकिन अगर आप सिंध से बिलोंग करते तो आप फिर पंजाब जाके शादी नहीं कर सकते। और ये अब एक लॉ तो नहीं है, बट केस लॉ के तहत एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अच्छा, यानी कि अगर फर्ज करें मैं कराची की रहने वाली हूँ, मेरा कराची का NIC है, तो मैं लाहौर जाके शादी नहीं कर सकती। मैं जहाँ पे मैं जहाँ हूँ तो मैं उसी मेरे एरिया में होनी चाहिए। अगर आपके वालिदैन खिलाफ हैं या वालिदैन ने कोई FIR दर्ज की या केस दर्ज किया कोर्ट में, वो FIR के थ्रू ही होता है, तो फिर वो एक पूरा ट्रायल चलेगी क्योंकि आप सिंध की सूबे से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कौन कहाँ किसी को भगा के ले जाए। उसके अलावा देखिए हम तो बच्चियों की धूमधाम से शादियां कर रहे होते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी बिरादरी सिस्टम यहाँ पर ऐसे, वो अपनी बच्ची की 15-16 साल में शादी कर देते हैं। उस लड़की को भी पता होता है कि हाँ चाहे मैं अच्छे स्कूल में जा रही हूँ पर मेरी शादी हो जानी है, तो वहाँ पर बट वो लॉ में तो नहीं है, लेकिन माँ बाप कर रहे हैं। उसमें फिर सोसाइटी क्या कर सकती है? देखिए, अब यही बात होती है कि लड़कियों को अपने राइट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास, मैं ये हर वक्त कहती हूँ कि सिंध के सूबे में इतने लॉज हैं हर किस्म के, चाइल्ड रिस्ट्रेंट, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड की जिस चाइल्ड के मतलब एटलीस्ट 15 लॉज हैं हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। राइट, 18 साल 16 साल ठीक है, शादी की उम्र, उसके बारे में इतनी अब चर्चा हो चुका है, सबको मालूमात है, वाक़ियत है, लेकिन उसके अलावा इतनी सारे ऐसे लॉज हैं जिनको कभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, अपने हकूक़ की उनको अवेयरनेस नहीं है लड़कियों को, लड़कों को भी डिपेंड करता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वालिदैन को भी समझना चाहिए। हमारे ना कॉलर थे अकील साहब, वो कह रहे थे कि पंजाब साइड में बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि बच्चों को इतना वो सुहाने ख्वाब भी दिखाए जाते हैं, कहते हैं तुम कर दोगे तुम्हें जायदाद मिल जाएगी, तुम्हारी फलानी चीज़ें वो भी मान ली जाएगी, बस तुम शादी कर लो। बहुत सारे फ्यूडल सिस्टम में देखते हैं बच्चों की, लड़कों की भी जल्दी शादी कर दी जाती है। हमारे सामने हमको ऐसी शादी देखते हैं कि लड़की की कंसेंट के बगैर उसकी शादी हो रही है,
धूमधाम से हो रही है, बड़े कार्ड छपे, लोगों को बुलाया, पता नहीं कितने इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की कंसेंट के बगैर हो रही है। हम क्या कर सकते हैं? क्या हम रिपोर्ट कर सकते हैं अगर बच्ची की कंसेंट शामिल ना हो तो? देखिए आपके जो नेबर्स फॉर एग्जांपल होते हैं या जो एक सोसाइटी एट लार्ज होती है वो कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन बच्ची का उसमें बयान आएगा। तो अगर वो इतनी सहमी हुई है कि उसने अपना बयान नहीं देना और वो अपने वालिदैन से डरती है तो फिर अपने तो कोई फायदा नहीं, खामन से डरती है तो फिर कोई फायदा नहीं है। और देखिए उसी पे वही आप मैरिटल रेप की तरफ भी आता है ना, वो आज का टॉपिक नहीं है, सो आई वांट आई जस्ट ब्रोच ऑन इट कि वही है कि देखिए कंसेंट के बगैर ऐसी तशद्दुद होते हैं, जिस्मानी तशद्दुद एक खातून के ऊपर कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। Then sometimes you're not ready for it. नो हाँ। एंड यही बात है कि देखिए, और वही है, इफ़ यू आर यंग यू आर नॉट रेडी, राइट? इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू नो कि आपने ये शादी में आपकी रजामंदी है, तो फिर आप जाके ये इट गेट्स टू दैट पॉइंट कि आपकी कंसेंट मैटर करती है। पर क्या कोई ऐसा पैरामीटर, कोई मेरे पास कोई ऐसा कोई नुस्खा है जिससे मैं जान सकूं कि अगर मैं अपनी बच्ची की शादी, चलें ठीक है मेरी बच्ची का कंसेंट है, मेरी बच्ची यंग एज की है, किसी भी चाहे मेरी एज की बच्ची हो, वो शादी करती है एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के से, मुझे पता चल सकता है कि इसके अंदर एक ज़ाहिर जाफ़र छुपा हुआ है, इसके अंदर कोई शाहनवाज़ मीर है, कोई ऐसा पागल आदमी है जो कि मेरी बच्ची को अजियत पहुंचाएगा, ऐसे मारेगा और ऐसे मारेगा। और कितने हमने ऐसे लाखों के, मतलब लाखों तो नहीं लेकिन सैकड़ों केसेस देखे जिसमें मार देते अपनी बीवियों को। मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं किस आदमी से शादी कर रही हूँ?